माई वेयरवुल्फ सिस्टम एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि गैरी उस बॉस के पास गया था। उसके बाद आगे अब बॉस गैरी को देखते हुए कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम लेट हुए तो फिर मैं तुम्हारी पैर की एक उंगली को काट दूंगा, इसी वजह से तुम वक्त पे आए हो। उसके बाद वो गैरी की तरफ देखने लग जाता है और गैरी भी उस बॉस की तरफ देखने लग जाता है और इस तरह से देखते हुए देख के वो बॉस हंसने लग जाता है और कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, चिंता मत करो, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई तो फिर मैं तुम्हें किसी को भेज के बुला लूँगा। उसके बाद हम लोगों को इस बॉस के बारे में पता चलता है। इस बंदे का नाम डेमन होता है और ये अंडरडॉग्स गैंग का हेड होता है। और गैरी अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि वो मेरे साथ बस मजाक कर रहा है, लेकिन मैंने इससे पहले भी उसे ऐसा कुछ करते हुए देखा था। और हमें दिखाया जाता है कि उस बॉस ने किसी के हाथों को काट दिया होता है और उस बंदे के हाथ से खून निकल रहा होता है। और इस गैंग को ज्वाइन करने से पहले गैरी इस गैंग में कैसा कुछ होता है ये सब कुछ रिसर्च कर रहा था, बुक्स पढ़ रहा था, मूवीज़ देख रहा था। लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि असली के गैंग और कॉमिक और कार्टून्स के गैंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और लेकिन वो बस सोचता है कि मुझे बस पैसे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचो गैरी, ये अपने मन में गैरी सोचने लग जाता है। और उसके बाद गैरी एक दरवाजे को खोलता है और दरवाजे को खोलने के बाद अंदर की तरफ देखता है जहाँ पे उसी के उम्र के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं। और उन्हें देख के गैरी अपने मन में सोचता है कि ये लोग अगर एक ही स्कूल से हुए तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और उनकी तरफ देखते हुए सोचने लग जाता है कि ये लोग भी लगता है बिल्कुल मेरे जैसे प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आए हैं। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि अभी के जो शहर है उन्हें 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें गैरी तीसरे नंबर के शहर में रहता है। और हर एक शहर को हर मंथ के जीडीपी के तरफ से ही सामान प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि दवाई और बाकी सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद हमें और भी कुछ पता चलता है कि यहाँ के इस नए कानून की वजह से यहाँ पे बहुत सारे अंडरग्राउंड गैंग बन चुके हैं और यहाँ पे दो शहरों के बीच के जो मिडलमैन है वो स्ट्रिंग के जैसे काम करते हैं। बाद गैरी अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो थर्ड सिटी में रहता है जहाँ पे एक छोटा सा घर और एक छोटे से रूम में वो रहता है। लेकिन मैंने अगर कुछ भी सही नहीं किया तो फिर हम लोगों को एक टायर 4 के सिटी में रहना होगा। उसके बाद गैरी अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं अपने मॉम और अपनी छोटी बहन की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए चाहे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमें दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ सुनाया जाता है जो किसे कह रहा होता है कि तुमने मेरे लाइफ को बेहतर बनाया है और अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने के लिए। और इस आवाज़ को सुनने के बाद गैरी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कार्क आ गया था और कह रहा था कि हे कीरो तुम यहाँ पे दोबारा। वो देखने के बाद गैरी बहुत ही ज़्यादा जोश में आ गया था और कार्क से कहने लग जाता है कि कार्क मैंने आज सुबह के तुम्हारी फाइट को देखा था, कॉन्ग्रेचुलेसन। और एक्साइटेड होकर कहने लग जाता है जब तुमने उस फ्रॉगमैन के पैर को पकड़ के उसे दूर पटका था वो देखने में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा था तुम्हारे। इसके बाद कार्क गैरी को कहने लग जाता है वो देखने में इजी था लेकिन मेरे लिए भी वो मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और अगर मैंने अपनी तरह किया होता तो फिर मुझे ही चोट लग जाता, क्या तुम समझे? उसके बाद गैरी कहता है कि हाँ मैं समझ गया और अपने मन में सोचता है कि मुझे भी एक एल्टार्ड बनना है। उसके बाद कार्क गैरी की तरफ देखता है, उसके नाक की तरफ देखने के बाद उसके दिमाग में बत्ती जलता है और वो गैरी से पूछता है कि मैं सही हूँ तो क्या तुम्हारे पास अभी थोड़ा सा वक्त है? तो फिर मेरे साथ चलो। उसके सिर पे ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं और बिल्कुल भी चिंता मत करना, अगर डेमियन तुम्हें बुलाता है तो फिर मैं उससे कह दूँगा कि तुम मेरे साथ थे। और उसके बाद हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है और ये एक बार होता है जहाँ पे गैरी और कार्क आए होते हैं और कार्क को देखते हुए गैरी कार्क से पूछने लग जाता है कि हम लोग यहाँ पे किस लिए आए। और उसके बाद एक अजीब सा शक्ल बनाते हुए कार्क से पूछता है कहीं तुम मेरे साथ डांस तो नहीं करना चाहती या फिर और कुछ। इस बात को सुनने के बाद कार्क गैरी की तरफ देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है नहीं तुम बुद्धू,
मैं तुम्हें यहाँ पे फाइटिंग सिखाने के लिए लाया हूँ, मैं तुम्हें टीच करूँगा। इस बात को सुनने के बाद कि फाइटिंग मुझे, लेकिन क्यों? इस बात को सुनने के बाद कार्क उसे उसकी नाक की तरफ मेंशन करता। इसे देखने के बाद गैरी अपने मन में सोचने लग जाता है, लगता है इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इन्हें लगता है कि मुझे कोई बुली करता है, इसी वजह से ये मुझे फाइटिंग सिखाना चाहता है। उसके बाद कार्क कहता है कि आप इंतज़ार मत करो। उसके बाद कार्क कहता है कि मुझे पता है कि सामने वाले को भी इसके बुरा असर हुआ होगा, और तुम अभी जो काम कर रहे हो, किसे पता कि कब तुम्हें इस फाइटिंग स्किल की ज़रूरत पड़ जाए। और इस बात को सुनने के बाद गैरी धीरे से स्माइल करता है, और उसके बाद कार्क उसे बॉक्सिंग सिखाने लगता है, जैसे किस तरह से पंच करते हैं। और उसे देखते हुए गैरी भी पंचेस करना शुरू कर देता है, और कार्क से उसे लगता है मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतर हूँ, और शायद मैं इसके साथ बॉक्सिंग क्लब में ज्वाइन हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद कार्क कहता है माफ़ करना, तुम्हारे पंचेस अच्छे हैं और तुम्हारे वो भी अच्छे है, लेकिन तुम्हारा जो पंचेस है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे और उतने ज़्यादा हार्ड नहीं। इस बात को सुनने के बाद गैरी सोचता है कि ये मेरा बेस्ट था। उसके बाद वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, वो कहता है कि गैरी तुम्हें कोई बुला रहा है बॉस। उसके बाद हमें गैरी के जॉब को दिखाया जाता है, और वो कहते हैं कि आज तुम लोगों के जॉब का पहला दिन है, और उसके बाद बताया जाता है कि तुम्हें आज पूरी रात जॉब करना होगा, और तुम्हारा जॉब है इन सूटकेस को डिलीवर करना होगा। और उन सूटकेस को देखते ही गैरी अपने मन में सोचता है इसके अंदर आकर है क्या, और अचानक वो सूटकेस हिलने लग जाता है। इसे देखते हुए गैरी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये सूटकेस हिल क्यों रहे हैं। तो गाइस, यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।